मित्रों, यदि आप भी परेशान हो रहे हैं कि रीट की पोस्टिंग कब दी जाएगी, यानी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड वाले जो हमारे साथी हैं उनको कब पोस्टिंग मिल जाएगी, इस प्रश्न को लेकर के यदि आप भी चिंतन कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, तनाव में हैं, तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको यहां पर पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जो अब तक की जानकारी है वो मैं आपको यहां शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो यह कि आपको चिंतन करना है, टेंशन नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, परेशान आपको नहीं होना है। क्योंकि परेशान होकर के आप क्या प्राप्त करोगे यार? कुछ भी नहीं, परेशानियां प्राप्त करोगे। बस परेशानियां क्यों प्राप्त करें? इतनी मेहनत करने के बाद में आप सेलेक्ट हुए हैं। आप तो बहुत ही मतलब एक अच्छे खुशनसीब व्यक्ति हैं जिनकी मेहनत सही समय पर काम आ चुकी है। नहीं तो मेहनत सभी लोगों ने की है। जो मेहनत करता है जरूरी नहीं कि उसकी मेहनत एक बार में काम आ जाए। किसी को और ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, किसी को और भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आपकी मेहनत समय पर काम आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी मेहनत लगातार बनाए रखें, जिससे कि आपको भी निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। अब बात कर रहे हैं कि यार पोस्टिंग कब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हो रहे हैं और पूछ भी रहे हैं हमसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा इसमें। और उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप सारी जानकारी समय पर चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप सोच रहे होंगे सर बार बार कहते हैं, मैं इसलिए कहता हूं यार, जो भी हम जानकारी बता रहे हैं वो आप तक पहुंचे, कैसे भी करके आप तक पहुंचे, आप उससे वंचित नहीं रहें। क्योंकि हम जब लगे थे रीट लेवल सेकंड में हमारा सिलेक्शन हुआ था, उस समय आरटेट चला करता था। 2012 की हमारी पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद तो हमने और भी तैयारी की थी, तो हमारा लेक्चरार में हो चुका था। ठीक है, लगभग 17 में हुआ था लेक्चरार में। उससे पहले हम 4-5 साल रहे हैं थर्ड ग्रेड में, रीट लेवल सेकंड में। तो हमने बहुत सारी परेशानियां झेली थी वहां पर, क्योंकि जानकारी का अभाव था। वहां पर हमें बताने वाला कोई नहीं था, इतना हम जानते भी नहीं थे मोबाइल इत्यादि के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस तरह की परेशानियों का सामना बिल्कुल ना करें। इसलिए मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि जो परेशानियां हमने देखी हैं वो आप तक नहीं पहुंचे। आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से सारे समस्याओं का समाधान ऑलरेडी जाने और ऑलरेडी आप सब कुछ सही से करें। और वो तभी करेंगे जब आपको जानकारी होगी। ठीक है, इसलिए हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है कि यार मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पर अपने चैनल पर हमारे जितने भी साथी हैं उनको सब बताता रहूं। ठीक है, हमारी क्लासेस तो चलती ही है यहाँ संस्कृत की। आप यदि आगे और तैयारी करना चाहते हो संस्कृत विषय के साथ में, साइकोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और पेड कोर्स लेना चाहें तो हमारा एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत के नाम से, वहाँ भी आपको कोर्स मिल जाता है पूरा का पूरा, बहुत ही कम कीमत पर, अच्छा एकदम। और फ्री आप देखना चाहेंगे तो यहाँ हमारे चैनल पर मिलेगा सब कुछ। ठीक, अब देखिए पोस्टिंग की बात है तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं दोस्तों, जैसे 2-3 हमारे सब्जेक्ट ऐसे बचे जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। 2-3 या 4 मान लो, उनका अभी थोड़ा सा इंतजार और आपको करना पड़ेगा। लगभग ये मानो कि 3-4 दिन के अंदर लगभग सारे विषयों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके 1-8 दिन में ही आपको जिला आवंटित हो जाएंगे। जिला आवंटित होने के बाद में आपके कब काउंसलिंग होगी इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरा शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा। हम चैनल के माध्यम से भी बता देंगे, आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगा। जैसे अंग्रेजी का अभी रिजल्ट आ चुका है, संस्कृत विषय का भी रिजल्ट आ चुका है, एक-आध विषय और भी है छोटे, उनका भी आ गया है। अब जो और हमारे 3-4 विषय बच गए हैं या 2-3 विषय बचे हुए हैं, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद में ही आपको जिला आवंटित हो जाएंगे, फिर आपको काउंसलिंग के लिए आपको पूरी का पूरा शेड्यूल प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है पोस्टिंग। तो मैं देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट एक कोई निश्चित तारीख तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। अब तक की जो मनसा है सरकार की, सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी यहां पर दे रहा हूं। आप ये देख लीजिए कि जो आचार संहिता राजस्थान में लगेगी, आचार संहिता, आचार संहिता लगने से पहले, पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये पूरा 100% आपका मतलब प्रयास है सरकार का कि आपको 100% नियुक्ति दे दी जाए। कब? आचार संहिता से पहले।
क्योंकि आपको पता है बाद में तो फिर पेंडिंग हो जाएगा काम। चुनावी साल है, चुनाव में बहुत सारा काम रहता है, तो सारे लोग वहां बिजी हो जाते हैं, तो फिर इधर का काम अटक सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि भाई जब बच्चे इतनी मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं, लगे हैं, तो उनको निराश नहीं करना है, उनको समय पर नियुक्ति देनी है, जिससे कि वो अपना काम ईमानदारी से अच्छे से कर सके स्कूलों में जा करके। ठीक है ना। ऐसे तो अब आप समझ गए होंगे कि पोस्टिंग कब आपको मिलेगी। अब इस बात को लेकर के आप बार बार प्रश्न नहीं करेंगे और आप टेंशन में नहीं रहेंगे, चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तनाव नहीं लेंगे आप। ठीक है ना। ऐसे पोस्टिंग मिल जाएगी यार, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। इतना किया है तो बस थोड़ा सा और कर लीजिए। सब्र का फल हमेशा मीठा रहता है। कैसा इंतजार, मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि दलदल कितना भी हो पाम जमाए रखना, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। ऐसा धैर्य हमें रखना पड़ता है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बस ज्यादा धैर्य की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धैर्य और आपको रखना है। नियुक्ति आपको मिल जाएगी आचार संहिता से पहले। आचार संहिता कब लगेगी ये आप हमसे ज्यादा भली भांति जानते हो, इसमें बहुत ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, तो क्लियर है ये सब। और कोई बात होगी और कोई अपडेट जानकारी होगी तो चैनल पे हम जरूर लाएंगे, इसलिए जुड़े रहना है और अच्छे से आपको अपना जो भी कार्य है, जो भी आपको कागजात हैं, वो आप रेडी रखें, उनको तैयार रखें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।